बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। डेंगू का वार है, कितने तैयार आप हैं, ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। दरअसल हरियाणा में अब डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम समेत कई जिलों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जबकि कालका और पिंजौर में तो जो हालात है वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। हालांकि डेंगू को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या डरा रही है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में डेंगू और बुखार का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू के मामले प्रदेश भर से सामने आ रहे हैं, जिनमें कालका और पिंजौर का बुरा हाल है। पंचकूला के सिविल अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में आया तो विभागीय अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। अब मीटिंग और दौरा कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन आंकड़े हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब तक अकेले पंचकूला में 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अंबाला, सोनीपत, फरीदाबाद में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम में एक दिन में 23 मामले सामने आए हैं, जबकि 100 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और डेंगू से बचने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मिलाकर गुड़गांव में अब तक 23 केस जो हैं कुल मिलाकर रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, और डेथ जो है गुड़गांव में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है डेंगू से। अभी तक हमने तकरीबन 3,900 के करीब जो है हमने से ज़्यादा हमने सैंपल जो है वो कलेक्ट किए, उसमें से सिर्फ 23 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम ऑलमोस्ट 23 लाख से भी ज़्यादा घरों का हम सर्वे कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने, क्योंकि डेंगू के साथ साथ ये मलेरिया का सीजन भी है, तो मलेरिया को भी ध्यान में रखते हुए हमने रैपिड फीवर मास सर्वे में इन 23 लाख घरों में जब सर्वे किया तो यहाँ तकरीबन 2.25 लाख के करीब हमने ब्लड स्लाइड्स भी बनाई हैं। हमने 24,000 से 25,000 घरों के बीच में जो है हमने हाउस में जो विजिट करने के बाद वहाँ पर तकरीबन 4,000 से भी ज़्यादा 4,500 के करीब घरों को हमने लार्वा मिलने पर नोटिस दिया है, और 171 के करीब जो हैं ऐसी एस्टेब्लिशमेंट थी, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी हमने लार्वा मिलने पर नोटिस जो है वो सर्व किया। अलग अलग जगहों पर डेंगू और इसके साथ ही बुखार के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। बच्चों समेत कई मौतों की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन ये मौतें डेंगू के कारण हुई हैं या किसी अन्य बुखार के कारण, अभी इस बारे में विभाग की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर सफीर चौधरी जी जुड़े हैं, ये पूर्व डीजी हेल्थ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन और संजय राठौर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि कालीरमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रदेश के हालातों के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी लूं, किस तरह से डेंगू पैर पसार रहा है, ताजा आंकड़े क्या है? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए डेंगू की, तो डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पंचकुला और कालका में स्थिति जो है वो काफी तेजी से जो डेंगू वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए पंचकुला के आंकड़ों की, कल तक के आंकड़ों 304 जो है वो केस जो डेंगू के हैं वो सामने आ चुके हैं। एक आधिकारिक रूप में जो पुष्टि की गई है, एक आदमी की, एक मरीज की इसमें मृत्यु हो चुकी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए वीबीडी टीम से के द्वारा जो कल की अगर बात की जाए तो 2542 हाउसों को कवर किया गया था। इससे अलावा वीबीडी टीम के द्वारा ही अभी तक जो है 1,32,378 जो घरों को स्कैन किया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए 3204 जो टोटल जो है सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिसमें 304 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पंचकुला की बात की जाए सृष्टि, तो पंचकुला के सिविल अस्पताल जो सेक्टर 6 में है, उस हॉस्पिटल की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई बताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बुखार से पीड़ित जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ओपीडी की अगर बात की जाए तो 200 से 250 ओपीडी जो होती थी वो अब कहीं ना कहीं 500 से 600 पे चली गई है।
तो कहीं ना कहीं तमाम जो बुखार से पीड़ित जो लोग आ रहे हैं तो वो अपना इलाज कराने के लिए रह रहे हैं। तो जिस वार्ड में उन तमाम जो लोगों को रखा जाता है उसमें भी स्थिति ऐसी आन खड़ी हुई है कि एक बेड पर 2 मरीजों का भी इलाज कराया जा रहा है, बताया जाए। तो ऐसी स्थिति है लगातार। अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, और हरियाणा में कालका और पंचकुला की बात की जाए तो यहाँ स्थिति पूरे प्रदेश से ज्यादा जो है जिस प्रकार से डेंगू है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, पंचकूला में ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, 304 के करीब जो है वो मरीज पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं, कैसी तैयारियां हैं सबसे पहले तो अगर आप उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए मुबारक देता हूँ कि आपने समय रहते डेंगू के ऊपर प्रोग्राम किया है। डेंगू में सबसे जरूरी है लोगों में अवेयरनेस करना, जो सरकार का काम है, लेकिन आपका चैनल बखूबी कर रहा है। दूसरा, आपको इस बात के लिए मैं मुबारक दूंगा कि आपने बहुत अच्छा डेटा प्रेजेंट किया, अच्छी सी रिपोर्ट दिखाई। अब कोई भी संक्रामक रोग हो, चाहे वो हवा से जनित हो, जैसे रिसेंटली कोरोना था, खांसी या टीबी है, या पानी से जनित हो, जैसे पीलिया हो गया, हैजा हो गया, या वेक्टर जनित हो, चाहे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, उसमें सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला रोग है। इस साल एक बात देखने में मिली है कि पिछले 6-7 साल से डेंगू में इतनी डेथ नहीं हो रही थी। कम से कम सितंबर अक्टूबर में तो डेथ बिल्कुल नहीं हो रही। अगर पिछले 6-7 साल का डेटा देखा जाए तो डेंगू से इस समय में डेथ होती नहीं थी। दूसरा, डेथ जल्दी हो रही है, 5वें दिन 4थे दिन मरीज को डेथ हो जाती है। पहले क्या होता था, प्लेटलेट फॉल करने शुरू किए हैं और प्लेटलेट 20 पे आ जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा, तो जाके पेशेंट सीरियस होता है। तो हो सकता है वायरस, कोई भी जीव है, कोई भी जरासीम है या कोई भी प्राणी है, वो अपने लिए बचना चाहता है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कुछ भी चीज हो, वो नए नए स्ट्रेन निकालता रहेगा। और मानव को उससे बचने के लिए नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। जैसे चोर और सिपाही की बात होती है, चोर चोरी करने के नए तरीके निकालता है, पुलिस को ढूंढने की, पकड़ने के नए तरीके निकालती है। तो पहले तो मैं ये खुल के कहना चाहूंगा कि तैयारी महीना 2 महीना पहले होनी चाहिए। ये तो वो बात हो गई कि बारात आपके गेट पे खड़ी है और आप तैयारी कर रहे हैं। डेंगू को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि साफ पानी का मच्छर है, कूलर के अंदर पानी ना खड़ा हो, एसी में पानी ना खड़ा हो। घरों में जैसे आजकल लोग मनी प्लांट बांध रख लेते हैं, उसमें 1 हफ्ते से ज्यादा पानी ना खड़ा रहे, कहीं भी 1 हफ्ते से ज्यादा पानी ना खड़ा रहे। अगर सिर्फ इतनी ही सावधानी लोगों को कह दिया जाए कि अपने घरों को, कूलरों को साफ किया जाए। अब लगभग 15-20 दिन से कालका पिंजौर में थोड़ा टेम्परेचर कम है, बाकी हरियाणा और दिल्ली के मुकाबले तो 4-5 डिग्री का फर्क है। तो कालका पिंजौर में अब कूलर इस्तेमाल नहीं हो रहे बिल्कुल भी, तो उनको साफ करके अच्छी तरह सुखा करके रखना सबसे जरूरी है। इसको घर घर जाके चेक किया जाए, तभी जा करके ये बीमारी रुकेगी। और सिर्फ कह देने से इतने सैंपल ले लिए हैं उससे बात नहीं बनेगी। असली बात है घर घर जाके लोगों को चेक करना है, उनके कूलर खाली करने हैं, कहीं भी साफ पानी खड़ा है, चाहे मनी प्लांट का पॉट है या खाली बोतल पड़ी है, खाली पीपे पड़े हैं, परछत्ती पे कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसमें पानी है, उसमें कहीं भी जा करके ये मादा मच्छर अंडे देती है। मारेंगे तो हम एक मच्छर को, पैदा करेगी वो लाखों मच्छर। 2 दिन में, 3 दिन में अंडे से 10 दिन के बाद मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो अब जो असर दिख रहा है पिछले 5, 6, 7 दिन से, वो पिछले 15 दिन से प्रॉब्लम थी। तो इसका इलाज पहले 15 दिन पहले होना चाहिए था। अब जैसे दूसरे जिलों में पैर पसार रहा है, दूसरे जिलों में अभी से प्रिवेंटिव मेजर लिए जाने चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर ये नहीं है कि पानी खड़ा ना होने दिया जाए, और जहाँ ये है कि यहाँ तो पानी खड़ा ही रहेगा, उसको छोटे मोटे खड्डों को भर दिया जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तैयारियां पहले से ही होनी चाहिए, और हर बार हम यही कोशिश करते हैं कि अगर पहले से ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, तैयारियां रखी जाए, तो केसेस थोड़े कम हो पाए। मैं मेरे सहयोगी
गुरुग्राम से संजय राठौर भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। संजय, गुरुग्राम से अगर मैं अपडेट चाहूं, वहां पर कैसे हालात हैं अभी डेंगू को लेकर? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं बताना चाहूंगा गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में जो डेंगू के मामले की बात करूं करीबन 23 मामले अभी एक्टिव है और करीबन प्रतिदिन की बात करूं 100 से अधिक जो सैंपल है वो लैब में भेजे जाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम में लगातार जो डेंगू का डंक है वो सताता जा रहा है और इसी के साथ कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार डेंगू का डंक फिर कहीं ना कहीं डसने लगा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जरूर जारी की गई है और लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसमें ऐसा ही है कि लोगों को जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो जो डेंगू का डंक है वो सताया जाएगा, क्योंकि लगातार अब गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सामान्य अस्पताल में एक अलग से वार्ड भी बना दिया जो कि डेंगू वार्ड होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम की जनता की मैं बात करूं, कहने के लिए चाहे गुरुग्राम साइबर सिटी मिलेनियम सिटी हो, लेकिन जब जागरूकता की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लोग पीछे पिछड़ते नजर आते हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से एक बार फिर लगातार डेंगू का जो डंक है वो सताना शुरू हो गया, तो ऐसे में अब जिला प्रशासन और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दे, क्योंकि साफ पानी के अंदर जो इसका लावा है वो पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से एक संयुक्त टीम जरूर बनाई गई जो कि गुरुग्राम के अलग अलग वार्ड में जाकर जो फॉगिंग है वो फॉगिंग की जा रही है और साथ ही साथ उन लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि अपने आसपास जो टायर है या फिर कूलर है उसके अंदर जो पानी है वो जमा ना रहे, क्योंकि साफ पानी के अंदर ही है जो लार्वा पाया जाता है। जी सृष्टि, ठीक है। मैं अजय मेहता का रुख करना चाहूंगी। अजय, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो डेंगू की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे उसमें फतेहाबाद का भी नाम आया था। अभी इस साल की अगर हम बात करें तो कैसे हालात है फतेहाबाद में? पिछले वर्ष 2021 के अंदर जिस प्रकार से डेंगू जब फैला था तो फतेहाबाद का जो नाम था वो टॉप पे था। फतेहाबाद पूरे प्रदेश के अंदर टॉप पे रहा था डेंगू के मामले में। देखिए, इस बार अभी तक एक राहत की बात है कि यहाँ एक भी डेंगू का केस जो रिपोर्ट नहीं किया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं लगातार इस कवायद में जुटी हुई हैं कि डेंगू रिपोर्ट ना हो। हालांकि देखिए 5 लाख लोगों के घर 5 लाख घरों में विजिट कर चुकी है टीम और वहां से लगभग 4000 के आसपास जो है लार्वा जो डिटेक्ट हुआ है लोगों के घरों से, वो उनका जो है नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो है और तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड की है, चाहे वो बेड रिजर्व करने की है या फिर एक कंट्रोल रूम स्थापित करने की है, ये तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासनिक लेवल पे पूरी कर ली गई हैं। अब जो तमाम इन दावों के विपरीत जब ये बीमारी फैलती है तो जब इनके दावे जो है पूरी तरह से फेलियर साबित होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितने दावों में कितनी सच्चाई है और कितने ये अपने दावों पे खरे उतरते हैं। जी मैं अब रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपका। देखिए, अगर पिछले साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें 2021 में हमने देखा था 2020 के मुकाबले कहा जा रहा था कि डबल मामले सामने आ रहे हैं और मामलों में तेजी से उछाल आ रहा था। उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और पहले से ही क्या प्रिपरेशन करने की, क्या तैयारियां रखने की जरूरत है? सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। लोगों में जागरूकता फैलानी है तो वो सबसे जरूरी है। जब राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े पोस्टर लग सकते हैं हर एक स्टॉप पे, जगह जगह डीसी ऑफिस में, अस्पताल के बाहर दुनिया भर के बैनर लग सकते हैं, तो ये बैनर क्यों ना लगाए जाएं? जगह जगह बुनियादी क्यों ना की जाए? घर में जा करके हर एक घर में कूलर क्यों ना खाली करवाए जाए? तो जब ये होगा तभी बात बनेगी। और अभी जैसे फतेहाबाद और गुड़गांव की बात हो रही है, अभी 15 दिन के बाद थोड़ा मौसम जैसे और थोड़ा चेंज होगा तो केस उधर बढ़ने के चांसेस हैं। अभी कालका और पिंजौर में थोड़ा टेम्परेचर 2-3 डिग्री का फर्क होता है। तो इस साल कालका, पंचकुला, कालका और पिंजौर में लगभग 15-20 साल के बाद इतना भयानक रूप आया है डेंगू का पिछले 15-20 साल से। क्योंकि मैं डॉक्टर आप हालांकि कह रहे हैं कि सरकार को, प्रशासन को तैयारियां रखनी चाहिए पूरी,
और अगर लापरवाहियां पाई जाती हैं तो उसकी वजह रहती है कि केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको भी पता है कि स्वास्थ्य विभाग का भी अलर्ट मोड पर रहना बहुत जरूरी है। कुछ एडवाइजरियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी होनी चाहिए जिसमें बताया जा सके कि बचाव के क्या उपाय हैं। लक्षण के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ मरीजों में तो इस तरह के बुखार हो रहे हैं कि उसमें डेंगू के लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी मौत हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। सबसे जरूरी जागरूकता है। स्वास्थ्य विभाग और पूरी सरकार लोगों को जागरूक करना है, चाहे अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर दिए जाए, चाहे जैसे टीवी में आपने प्रोग्राम डिबेट किया है ऐसे रोज प्रोग्राम हो, और चाहे ऑफिसर बार बार जाकर के टीवी पे और चैनल के माध्यम से एड्रेस करें। लोग जागरूक होंगे तो बीमारी डेफिनेटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका तरीका तो यही है कि लार्वा हमने पनपने नहीं देना। साफ पानी में साफ पानी कहीं इकट्ठा ना रहे 1 हफ्ता से ज्यादा, 10 दिन से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल है मच्छर का, अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर एडल्ट मच्छर बनता है। एडल्ट मच्छर बनने में उसको 10 से ज्यादा दिन लग जाते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं उतना समय ही ना दिया जाए, उसको 1 हफ्ते से ज्यादा पानी कहीं पड़ा ना रहे। मेरे साथ डॉक्टर अरुण नंदा जी जुड़ गए हैं, पीआरओ स्पेशल डेंगू यूनिट के हैं ये। डॉक्टर अरुण नंदा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जिस तरह से डेंगू हम देख रहे हैं, खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करें, तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू, कितना चिंता का विषय? मैम एक्चुअली क्या है कि देखो, आसपास के हम अपने एरिया को देखते हैं, पंजाब से लगता बेल्ट है और अपने पंचकुला में जिस हिसाब से केस बढ़ा है, तो उसको देखते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में हमने अपने प्रोएक्टिवली हमने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसमें हमारा अवेयरनेस की एक्टिविटी, जैसे सर बता रहे हैं, हमने अवेयरनेस की एक्टिविटी हम चला रहे हैं, ताकि हम उसको लोगों को हम जा जाके हमारे वर्कर और मैं खुद भी जा जाके लोगों को बता रहा हूँ कि आप डेंगू के मच्छर ना फैले, ना बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, बल्कि इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं कि आप अपने घरों के आसपास कोई भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर ना होने दीजिएगा। जैसे कि बहुत कॉमन सी चीजें होती है, तो मिडिल क्लास में हमारे कूलर का पानी रहता है कि हम उनको हिदायतें देते गए 1 हफ्ते में अपने कूलर का पानी को जरूर से जरूर चेंज कीजिएगा। हम उन लोगों को बता रहे हैं कि संडे के दिन अपना ड्राई डे मनाइएगा और उस दिन अपने कूलर को बिल्कुल अच्छे से साफ करके उसकी सारी दीवारें ये कीजिएगा। जहाँ एसी का पानी गिरता है वो है, अपने आस पास टायरों वायरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। तो ये चीजें हम रोकथाम के लिए बता रहे हैं। दूसरा, आईसी के रिगार्डिंग हम उनको हम जगह जगह पे अपने बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि ये मच्छर कैसे फैलता है, इसका लार्वा किस तरह का लार्वा होता है, आपके घर में अगर इस तरह लार्वा पाया जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम आने से पहले ही ऐसा चीज ना होने दो ना, उससे पहले ही आप कोशिश कीजिए आपके घर में मच्छर पनते ही ना। आप डिपेंडेंट भी क्यों रहे किसी के ऊपर। क्या छिड़काव दवाई का प्रॉपर तरीके से हो रहा है? बिल्कुल, हम हमारे स्वास्थ्य विभाग जगह जगह पे जहां भी हमारे को लगता है ऐसा कि इस एरिया में केस आ सकते हैं, केस हमारे पास अभी 0 केस है डेंगू के, लेकिन बावजूद उसके केस कहीं आने का हमारे को लग रहा है कि यहाँ केस आ सकते हैं, तो पहले ही वहां पे दवाएं छिड़काव करवा रहे हैं, पानी वानी इकट्ठा ना होने दे रहे। फिर भी कोई स्टेगनेंट वाटर मिल रहा है तो उसके हम ऊपर छिड़काव करे, टाइम फोर्स का छिड़काव कर रहे हैं। और दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि हमने अपने बैनर के जरिए भी लोगों में और अपने पोस्टर के जरिए, अपने पैम्पलेट के जरिए लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह की सिम्टम आए तो आपको क्या करना है। हमने उनको बताया, अगर आपका शरीर टूटता है, जी मिचला रहा है, उल्टी आने का मन रहता है, बुखार रहता है, तो आप हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल पे आइएगा। हमारा वहाँ पे कंट्रोल रूम है, आपको किसी बारे में किसी को कुछ पूछना है उसका नंबर हमने लोगों को डाल दिया है, कल पेपर में भी आ जाएगा। क्योंकि आपने सिम्टम्स की बात की डॉक्टर अरुण नंदा जी, तो मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी कि कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें लक्षण तो नहीं है डेंगू के, फिर भी बुखार हो रहा है और बुखार से मौतें भी हुई हैं, कुछ मामले ऐसे भी आ गए हैं। मैम एक्चुअली उसमें दिक्कत क्या है कि लोगों को सिर्फ डेंगू का इन्फेक्शन नहीं है ना, लोगों में मल्टीपल इन्फेक्शन भी तो होते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर जो प्रॉपर जो सिम्टम होते हैं, जो लिटरेचर जो सिम्टम बताता है प्रॉपर डेंगू के सिम्टम बताता है, न कि बाकी अगर हमारे पास में मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें दिक्कत होती है कि हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, मैं सिम्टम कौन सा शो करूँ। एक्चुअली समस्या आती है मैडम। एक आम आदमी को समझाने के लिए बता सकते हैं कि भाई आपके सिर्फ एक डेंगू का इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में पड़ा है तो सरपास कर जाता है उसको,
एक्चुअली समस्या ये रहती मैडम। तो हम उनका अपना जनरल सीबीसीबी का अपना जो अपने नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते हैं वो टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो कई मरीजों मिलता है साथ साथ डेंगू साथ साथ दूसरा इन्फेक्शन भी मिल जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिल जाता है। उसमें ये डेंगू के सिम्टम ना होते, दूसरे सिम्टम आ जाते हैं। लोग ये सोचते मेरे को डेंगू नहीं है, जब टेस्ट करवाता है तो मिलता है डेंगू पॉजिटिव है। ठीक है, मैं तो हमने हाँ जी मैडम ठीक है, आप बने रहिए। मैं रवि कालीरमन का रुख करना चाहूंगी। देखिए रवि, क्योंकि एक खास बात और अच्छी बात यह है कि फतेहाबाद में जिस तरह से आंकड़े पिछले साल बहुत ज्यादा सामने आए थे, अभी वहां पर वो आंकड़े नहीं आए हैं, केसेस बहुत कम है या ना के बराबर हैं, तो माना जा सकता है कि पहले से ही सुरक्षा बरती जा रही है। अगर आप पंचकूला की बात कर रहे हैं, पंचकूला में सबसे ज्यादा केसेस अब तक सामने आए हैं, कालका का भी आपने जिक्र किया, वहां पर अगर इंतजामों की बात करें तो रवि वो कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे में कि एडवाइजरी जारी करना विभाग की तरफ से, साथ ही साथ दवाई का छिड़काव होना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि भाई डेंगू फैल रहा है, बच के रहिए, बचाव के तरीके अपनाइए, क्या क्या बचाव है वो भी बताना। रवि। बिल्कुल सृष्टि, देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम जो पुख्ता इंतजाम जो किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं TTT के फॉर्मूले पर सरकार काम भी कर रही है। उससे पहले एडवाइजरी जिस प्रकार से जारी की गई है या फिर लोगों को में अवेयरनेस लाने के लिए तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। साथ साथ अगर बात की जाए तो गाँव में जाके जो टीम है वो घर घर जाके लार्वा को ट्रेस कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, उसके बाद जो तमाम जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनका ट्रीटमेंट भी कर रही है। तो TTT के फॉर्मूले पर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा कि आपके आसपास का जो पानी, भरा हुआ पानी है, उसको कैसे ड्रेन आउट किया जाए, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि जब तक इस प्रकार की चीजें रहेंगी, जब तक मच्छर को पनपने की जगह मिलेगी, साफ पानी में मच्छर पनपता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो लोगों को समझाया जा रहा है सृष्टि, तमाम पहलुओं पर जाकर उनको अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों पे प्रेशर तो थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि देखिए लगातार जी बताइए सृष्टि, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों पे प्रेशर जरूर बढ़ा है। प्रेशर की अगर बात की जाए तो जब आपके पास OPD में 200 से 250 लोग आते हैं और अचानक से 500 से 600 लोग आने शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटलों पे प्रेशर बढ़ेगा। और इतने लोग एकदम एक हल्के से या फिर एक क्षेत्र से बीमार होकर एक अस्पताल में आते हैं तो लाजमी है, तो उसमें थोड़ी सी जो समस्याएं हैं वो भी होंगी। फिलहाल जो प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और तमाम जो लोग आ रहे हैं उनका इलाज करने के लिए तमाम जो डॉक्टर हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है। तमाम जो दवाइयां उनके लिए चाहिए वो वहां भिजवा दी गई हैं और तमाम लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि आपके आसपास का जो एरिया है वो साफ रखें, पानी वहां खड़ा ना होने दें। जी ठीक है, मैं आखिरी सवाल डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए हम अस्पतालों का भी जिक्र कर रहे हैं और अस्पतालों को तैयार रहना ऐसे में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां अगर अचानक से तेजी से केसेस आने लगे तो वहां पर भी देखा जाता है कि अफरा तफरी का माहौल सा बन जाता है। तो ऐसे में हमारे जो अस्पताल हैं वो कितने तैयार हैं, बेड्स की कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखना पहले से ही बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोबारा से मैं कहूंगा, अस्पताल से भी पहले अवेयरनेस है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि लोग हेलमेट नहीं पहनते जी इसलिए मोटरसाइकिल पे डेथ हो जाती है, या लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते इसलिए कार में डेथ। नहीं पहनेंगे, अगर हम लोग तो कल राइट साइड में चलना नहीं चल, तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। लोगों को अवेयर करना सरकार की जिम्मेवारी है। किसी भी घर में अब कूलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हफ्ते में एक दिन साफ हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ सभी कूलरों को कालका में पिंजौर में हटा देना चाहिए, अच्छी तरह साफ करके उनको रख 10 दिन 15 दिन कूलर अगर नहीं यूज करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा बचाव होगा। सबसे बड़ी चीज है कूलर। और दूसरा है जो घरों में मनी प्लांट या पौधे रखे हुए हैं, पंछियों को पिलाने का पानी रखते हैं, साफ पानी या और भी साफ पानी के सोर्सेज है, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दूसरी जो आप बात कह रहे थे कि फतेहाबाद में इधर जो केसेस भी कम है, पिछले साल के कंपैरिजन में कम नहीं है, आमतौर पे है। डॉक्टर सतवीर, शायद आपका ऑडियो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है और फिलहाल समय भी इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। चर्चा को इससे ज्यादा कंटिन्यू हम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया
सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अरुण नंदा जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े जिन्होंने अपडेट हम तक पहुंचाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, डेंगू का वार है, इसलिए तैयार आपको रहना बहुत जरूरी है। पहले से ही अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, ताकि ये जो केसेस हैं वो और ज्यादा ना बढ़े। नमस्कार।